Welcome back to Vijayawala Academy. I am Vijay Kumar and student of Sri Krishna Medical College, मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। नीट का 50-60 दिन बचल है, तो उम्मीद है इस चैप्टर को आप काफ़ी डिटेल से स्टडी किए ही होंगे। मैं आज के इस लेक्चर के माध्यम से आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के एनसीईआरटी का हर वो इम्पोर्टेंट लाइन, जिस इम्पोर्टेंट लाइन से नीट में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है या आगे पूछा जाएगा, वो बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर निकाल लीजिए। इसमें हम लोग 3 सब टॉपिक पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पर, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे टूल्स ऑफ रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और तीसरा सब टॉपिक पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये 3 के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। एनसीईआरटी का सभी इंपॉर्टेंट लाइन को देख लीजिए। पहला टॉपिक है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से सवाल पूछा गया 1996 ईस्वी में। उसके बाद बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से सवाल, यहाँ पे रिकम्बाइनेंट डीएनए एंड क्लोनिंग डीएनए डिफरेंस, यहाँ से सवाल पूछा गया है। फिर ये लाइन से सवाल पूछा गया है, जो हाईलाइटेड लाइन है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है देख लीजिए। एक्सोन्यूक्लियोज इंडोन्यूक्लियोज जैसे प्लेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से कुछ पूछा गया क्वेश्चन। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही होंगे। उसके बाद ये देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा गया है। ये सारा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये जो फिगर है, इस फिगर से भी नीट में देखिए कितना लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोनिंग वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, उसका सिलेक्टेबल मार्कर से क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा गया है। तो सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी निकाल लीजिए और मेरे साथ मार्किंग करते जाइएगा। बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पहला ये पेज देखिए, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इससे सवाल पूछा जा चुका है 1996 ईस्वी में नीट में। तो आगे भी पूछा जा सकता है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, इससे सवाल पूछा गया है। ठीक है, देखिए, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल के केमिस्ट्री को चेंज करने, जिसमें डीएनए और आरएनए, ये जेनेटिक मटेरियल है, इसकी केमिस्ट्री को चेंज करना है, क्या कहलाएगी? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगी। और यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका। टू इंट्रोड्यूस दिज into host organism and change the phenotype of the host organism, और इसमें होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप भी क्या हो जाती है दोस्त? चेंज हो जाता है। यही बात यहाँ पे दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से सवाल नहीं पूछा गया है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए, इससे सवाल पूछा गया है इस लाइन से, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकम्बाइनेंट डीएनए, यूज ऑफ जीन क्लोन एंड जीन ट्रांसफर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक में किस किस को इंक्लूड, किसका क्रिएशन करते हैं? तो रिकम्बाइनेंट डीएनए का क्रिएशन करते हैं, किसके यूज से? तो जीन क्लोनिंग एंड जीन के ट्रांसफर से हम लोग रिकम्बाइनेंट डीएनए का क्रिएशन करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, प्लाज्मिड से यहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, तो ये लाइन देखिए, 2005 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। द कट ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड, देखिए, कटिंग करेंगे, डीएनए का कटिंग करेंगे किस पोजीशन पे? तो स्पेसिफिक लोकेशन पे, डीएनए का
कटिंग करेंगे। किसके डिस्कवरी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो मॉलिक्यूलर सीजर कहेंगे, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से सवाल पूछा गया है, उसको ध्यान रखिएगा। ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, इस पैराग्राफ से देखिए धड़ल्ले से नीट में सवाल पूछा गया है, 3-4 बार क्वेश्चन पूछ ली गई है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, द प्लाज्मिड कैन यूज एज अ वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखिए, ये जो प्लाज्मिड का हम लोग यूज करेंगे किसके तौर पे, तो एज अ वेक्टर के तौर पे। एलियन पीस का मतलब क्या, बाहरी एलियन, देखे सुने होंगे, एलियन मूवी या तो पढ़े होंगे, देखे होंगे। मूवी में एलियन, आमिर खान का मूवी जिसमें एलियन आकाश से आती है, एलियन का मतलब बाहरी। एलियन का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे, बाहरी जो होगा पीस। होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम लोग प्लाज्मिड का यूज करके, हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर का यूज करके होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम लोग एलियन पीस, डीएनए के एलियन पीस मतलब बाहरी पीस को हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करवाएंगे। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन विथ प्लाज्मिक वेक्टर। लिंकिंग किसका, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन का, किसके साथ, तो प्लाज्मिड वेक्टर के साथ। बिकम पॉसिबल विथ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये किसके कारण पॉसिबल होगा, तो एंजाइम डीएनए लाइगेज के कारण ये पॉसिबल होगी। बीच एक्ट ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर इंड। ये डीएनए मॉलिक्यूल को कट करेगी और उसके इंड पे ज्वाइन करेगा। द मेक अ न्यू रिकम्बाइनेंट सर्कुलर autonomously replicating DNA, creating an in vitro एंड इज नोन एज रिकम्बाइनेंट डीएनए, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, रिकम्बाइनेंट डीएनए भी कहेंगे। और इसमें यूज किसका करेंगे, तो रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करेंगे। और ये जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सर्कुलर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए का क्रिएशन करेंगे, किस में, तो इन विट्रो में। और जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकम्बाइनेंट डीएनए भी कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से नीट में 3 बार 2012, 2015 और 1998 इसमें में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। ये जो 3 स्टेप है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में पढ़ लिए। यू कैन हेंस infer that there are 3 basic steps in genetically modification an organism। जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म को, इसके लिए कितने बेसिक स्टेप है दोस्तों, 3 बेसिक स्टेप है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे डीएनए का किसके साथ, तो डिजायरेबल जीन के साथ। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन डीएनए इनटू होस्ट, इंट्रोड्यूस करवाएंगे डीएनए को किस में, तो होस्ट और सेल में। तीसरा है, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए इट टू इट प्रोजेनी। मेंटेनेंस करवाएंगे, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन होस्ट, डीएनए को किस में, होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और ट्रांसफर डीएनए को किस में, तो उसके प्रोजेनी में ट्रांसफ़र भी करवाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्टेप है और ये तीनों स्टेप से नीट में सवाल पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। अगला टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड किया गया है, ठीक है। पहला ये लाइन देखिए, इस लाइन से 2016 में, और नीचे का जो ये लाइन है 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 बाय 1 कर देख लेते हैं। हिंड टू ऑलवेज कट डीएनए, हिंड टू हमेशा कट करेगी किस पे, डीएनए मॉलिक्यूल एट पार्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजेशन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हिंड टू है दोस्त,
हिंड टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट पार्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा हिंड टू डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करेगा, कट करेगा बाय रिकॉग्नाइजेशन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। रिकॉग्नाइज करेगी किस पे, तो 6 स्पेसिफिक सीक्वेंस, किसके, तो 6 बेस पेयर के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ये रिकॉग्नाइज उसको करेगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप लोग अपने एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस फॉर हिंड टू के लिए ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस का काम करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला लाइन देखिए, इको R1 कम फ्रॉम एस्चेरिया कोलाई RY13, ठीक है। एस्चेरिया इको RY जो होगा वो किससे कम होगा, मतलब निकलेगी कम फ्रॉम किससे, तो एस्चेरिया कोलाई RY13 13 से एस्चेरिया कोलाई RY13 से ये क्या होगा, निकलेगी इको R1। तो ये सवाल नीट में एक बार पूछा गया था 2011 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। ये जो अगला पैराग्राफ है ये एनसीईआरटी का मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। देखिए इतना जो लाइन है, इतना ही से नीट में धड़ल्ले से क्वेश्चन लगातार 200 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एनसीईआरटी में मार्किंग कीजिएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो लार्ज क्लास एंजाइम के लार्ज क्लास से बिलोंग करेगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, न्यूक्लिएज कहेंगे। दीज आर 2 काइंड, ये 2 प्रकार का होगा, एक्सोन्यूक्लिएज एंड इंडोन्यूक्लिएज। कितने प्रकार का दोस्त एंजाइम होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 प्रकार का। न्यूक्लिएज जो होगा कितने, तो एक्सोन्यूक्लिएज एंड इंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सोन्यूक्लिएज जो होगा वो न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगी, रिमूव करेगा, कहाँ पे, द एंड ऑफ डीएनए के एंड से ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगी। वेयर इंडोन्यूक्लिएज में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, जबकि इंडोन्यूक्लिएज जो होगा यहाँ पे वो स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करेगा, डीएनए के स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या करेगा दोस्त, इसको कट करेगी, डीएनए के स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करेगा। ध्यान रखिएगा, ये धड़ल्ले से सवाल पूछा जाता है कि एक्सोन्यूक्लिएज जो होगा वो डीएनए के एंड पे कट करेगी, और इंडोन्यूक्लिएज स्पेसिफिक पोजीशन, जो पोजीशन बताइएगा उस पोजीशन पे मिड में, बिल्कुल साइड में, एंड में तो नहीं, लेकिन एंड के बाद जितने भी साइट होगा सभी पे ये इंडोन्यूक्लिएज का, इंडो मतलब बीच वाला, ये बीच वाला, अंदर वाला, एक्सो मतलब बाहर, सिंपल नाम से पता चल जाती है। तो एक्सोन्यूक्लिएज बोलेगा तो समझिएगा एंड पे, इंडोन्यूक्लिएज मतलब अंदर में कहीं पे स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करेगी, और धड़ल्ले से यहाँ से सवाल पूछा जाता है। फिर अगला लाइन देखिए, इच रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक प्लेनड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। देखिए डीएनए में जो होगा प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्नाइज करेगी स्पेसिफिक प्लेनड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए कितना बार क्वेश्चन 2020 में, 2022 में, फिर 2020 में, 2019 में, 2010 में, 2006 में, 2001 में, 1998 में, 1995 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं 1995 ईस्वी का जन्म का स्टूडेंट यहाँ बहुत ही कम ही पढ़ता होगा। तो समझिए इतना साल से इस लाइन से और नीचे जो फिगर दिया गया उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये पेज है। चलिए मैं इसका एक समराइज भी कर देता हूँ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होगा वो लार्ज क्लास के एंजाइम से बिलोंग करेगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लिएज कहेंगे। न्यूक्लिएज 2 प्रकार का, एक्सोन्यूक्लिएज, इंडोन्यूक्लिएज। जैसा कि नाम से, एक्सो मतलब बाहर, इंड पे कट करेगा ये, इंडोन्यूक्लिएज मतलब ये आंतरिक स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या डीएनए के को कट करेगी। प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो होगा वो स्पेसिफिक प्लेनड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। यही बात इसमें दिया गया है। तो ये जो फिगर दिया गया है, फिगर 9.1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको आप ध्यान रखिए। देखिए एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम लोग एक्शन देखें, पहले इस बात को पढ़िए। देखिए
ई को R1 कट द DNA बिटवीन बेस G एंड A। ई को R1 जो होगा वो DNA के बेस पे ग्वानिन एंड एडेनिन, देख रहे हैं ग्वानिन और एडेनिन जो है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए इस बात को, देखिए स्पेसिफिक पोजीशन है ना जी और ए के बीच में, जी और ए के बीच में क्या करती है, कट करती है। व्हेन द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन DNA, देखिए GAATTC प्रेजेंट है DNA में, उसमें जी और ए के बीच में ये जो फोरेजिन DNA है उसको कट करेगी। यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया, कहाँ तक कट किया, तो टी तक कट किया है, यहाँ से यहाँ तक ये कट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक कट कर दिया है, ठीक है, यहाँ तक ये कट कर दिया। इधर से देखिए द एंजाइम कट बोथ DNA स्टैंड एट द सेम साइट पे दोनों DNA को काट देगा, मतलब यहाँ पे भी GAA और यहाँ पे भी काट दिया, इधर से इसको काट दिए हैं। वेक्टर DNA है, इसको काट करके ई को R1, यहाँ पे ई को R1 है, ठीक है, यहाँ पे ई को R1 इसको काट देगा, ठीक है। और ये स्टिकी एंड, ये स्टिकी एंड है और इधर से ये स्टिकी एंड है, एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री DNA है, इसको क्या करेगा, जोड़ देगा। DNA फ्रेगमेंट ज्वाइन एट स्टिकी एंड, DNA फ्रेगमेंट जो होगा ज्वाइन करेगी किस पे, स्टिकी एंड पे, और यहाँ पे जुड़ गया। रिकम्बाइनेंट DNA टेक्नोलॉजी की सहायता से रिकम्बाइनेंट DNA का फॉर्मेशन हो गया। फिर से समझिए, देखिए यहाँ पे फोरेजिन DNA जो है जी और ए के बीच में काट दिया, ये वेक्टर DNA है, यहाँ पे भी इसको काट दिया और इस दोनों को क्या किया, दूसरा स्टेप में मिला दिया, ठीक है, स्टिकी एंड पे मिला दिया और रिकम्बाइनेंट DNA का फॉर्मेशन कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, नीट में यहाँ से धड़ल्ले से सवाल उठाया जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। आगे का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो बात आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा जाता है। ये पैराग्राफ का पावर देखिए, इस पैराग्राफ से 2022 में, 2021 में, 2010 में, 2012 में, 2010 में, 1998 में और 2020 में, मतलब लगातार कंटिन्यूस रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। देखिए ये जो है इसमें पढ़ेंगे 5' to 3' एंड 3' to 5' रीडिंग करेंगे, जिसमें क्या होगा GAATTC और यहाँ पे इधर से भी GAATTC रीडिंग करेंगे, 5' से 3' की और 5' से 3' की और 5 से 3 एंड 3 से 5 से 3, ठीक है। GATTC कम्प्लीमेंट्री इंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर यहाँ से हम लोग देखना स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ DNA लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेंड्रोमिक साइट। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये कट करेगी DNA के स्टैंड को, कट करेगी लिटिल अवे फ्रॉम द प्लेंड्रोमिक साइट बिटवीन द सेम बेस पेयर बेस ऑन द अपोजिट स्टैंड पे के बीच में क्या करेगी, कट करेगी लिटिल द प्लेंड्रोमिक अवे फ्रॉम द प्लेंड्रोमिक साइट पे कट करेगी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, किसको, तो DNA स्टैंड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, यहाँ से देखिए restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecule of DNA। restriction endonuclease का यूज करेंगे किसमें, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में। किसमें दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। किसके फॉर्मेशन के लिए, तो रिकम्बाइनेंट मॉलिक्यूल ऑफ DNA के रिकम्बाइनेंट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करेंगे, या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ये काम कर पाएंगे। विच आर कंपोज्ड ऑफ DNA फ्रॉम डिफरेंट सोर्स या जीनोम, जो कंपोज करेगी DNA के डिफरेंट सोर्स या जीनोम से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर अगला लाइन देखेंगे, इसको क्या कीजिए, रोक करके और स्क्रीनशॉट लेकर के और NCERT में मार्किंग कर लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्त आप NCERT में मार्किंग कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो फिगर आप देख रहे हैं इस फिगर से नीट में सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए पहले ये स्टेटमेंट देख लीजिए। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से भी नीट में सोचिए कितना बार सवाल 2020 में, 2016 में, 2018 में, 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कट द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द resultant DNA fragment have the same kind of sticky end and can join together end to end using DNA ligase। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कट करेंगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, एंजाइम
कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ पे क्या करेंगे, कट करेंगे। रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट क्या होगा, सेम काइंड ऑफ स्टिकी इंड उसमें होगा और ये ज्वाइन करेगा इंड टू इंड यूजिंग डीएनए लाइगेज। इसको पहले तो कट करेंगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, डीएनए फ्रेगमेंट को कट कर देंगे, उसमें सेम स्टिकी इंड बनेगी। ये स्टिकी इंड को डीएनए लाइगेज के द्वारा ज्वाइंट करवा देंगे और ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रोसेस को चलिए देख लीजिए। देखिए प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड है और ये फोरेजिन डीएनए है, फोरेजिन डीएनए, ठीक है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फोरेजिन डीएनए, इसको भी और इसको, ये दोनों फोरेजिन डीएनए को क्या करेगी, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगी। एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट पे वेक्टर डीएनए भी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कट कर दिए, यहाँ पे कट कर दिया है ना, इसको कट कर दिया। इसमें भी देखिए यहाँ पे ऊपर के पॉइंट पे यहाँ पे ये कट कर दिया, इतना पॉइंट पे ये कट किया है, यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है, ठीक है। दो जगह इधर कट कर दिया। देखिए ये जो लाइगेज है, ये लाइगेज ज्वाइन फोरेजिन डीएनए टू प्लाज्मिड, ये लाइगेज ज्वाइन करेगा। यहाँ फोरेजिन डीएनए है और यहाँ पे प्लाज्मिड है, वेक्टर डीएनए जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहेंगे। यहाँ पे देखिए आप इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे इस फोरेजिन डीएनए को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो जोड़ दिया है, तो लाइगेज ज्वाइन करेगा फोरेजिन डीएनए टू प्लाज्मिड। ये फोरेजिन डीएनए है और ये प्लाज्मिड है, इसको कौन जो ज्वाइन किया है, तो लाइगेज ज्वाइन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। ये रिकम्बाइनेंट डीएनए बना, ये कौन सा डीएनए बनी दोस्त, रिकम्बाइनेंट डीएनए बना। ये देखिए फोरेजिन डीएनए और ये लाइगेज है, इसको ज्वाइन कर दिया, रिकम्बाइनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। ये क्या बन गया, तो रिकम्बाइनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गई। फिर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग करवाएंगे, क्या करवाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे, तो ई कोलाई ये सेल है, जिसके सेल डिवाइड करेगी, होस्ट क्लोनिंग होस्ट बनेगा। ये जो फिगर है 9.2 बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे किया गया। फोरेजिन डीएनए, वेक्टर डीएनए, इसको पहले कट कर दिया गया, उसके बाद लाइगेज के द्वारा ज्वाइन कर देंगे और रिकम्बाइनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ई कोलाई होस्ट सेल फिर से डिवाइड कर जाएगी क्लोनिंग होस्ट सेल में, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये जो दूसरा पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पैराग्राफ से देखिए 2020 में, 2019 में, 2013 में, 2019 में, 2017 में, 2011 में, 2009 में, मतलब लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट का सेपरेशन और आइसोलेशन हम लोग करेंगे। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, हम लोग कट करेंगे, डीएनए का कट करेंगे, किसके हेल्प से, तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज की हेल्प से क्या करेंगे दोस्त, तो कट करेंगे। रिजल्ट इन फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसका रिजल्ट क्या होगा, तो डीएनए का फ्रेगमेंट बन जाएगी। दिस फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये जो हम लोग फ्रेगमेंट बनाएंगे उस टेक्निक को हम लोग क्या कहेंगे, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। और इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से धड़ल्ले से नीट में सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। एगरोज विच इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड, एगरोज जो है वो क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, जो किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे दोस्त, तो सी के वीड से, सी में जो वीड पाया जाएगा उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड, इस डीएनए फ्रेगमेंट के सेपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजॉल्व बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एगरोज जेल। देखिए डीएनए का जो फ्रेगमेंट सेपरेट होगी किसके आधार पे होगा दोस्त, उसके साइज के आधार पे होगा। जो छोटा होगा वो बहुत दूर जाएगा, जो बड़ा होगा, आप खुद सोचिए, जब किसी चीज़ को फोड़ते हैं, मान लीजिए मिट्टी का गोला है या लड्डू को ही फोड़िएगा, तो जब लड्डू को दीवार पे फेंकिए तो जो छोटका होगा ना वो बहुत दूर तक उड़ेगा, और जो बड़ा होगा वो नदी के गिर जाएगा, जो बड़ा टुकड़ा होगा वो नदी गिरेगा, छोटा टुकड़ा बहुत दूर तक जाएगी। तो यहाँ पे वैसे वही बताया गया कि डीएनए का जो फ्रेगमेंट होगा ना दोस्त, वो सेपरेट होगी किसके आधार पे, तो अपने साइज के आधार पे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था और इस पैराग्राफ से नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा गया है। तो वीडियो को रोक करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एनसीईआरटी में मार्किंग कीजिए।
तो उम्मीद करते हैं आप एनसीईआरटी में मार्किंग कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, धड़ल्ले से ये सब लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए यही वो फिगर है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे 9.3, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए यही वो फिगर है जिसके बारे में बता रहे थे 9.3 जो है, अ टिपिकल एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये टिपिकली एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है, शोविंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लाइन वन पे अनडाइजेस्टेड को शो किया गया है, अनडाइजेस्टेड सेट डीएनए फ्रेगमेंट को लाइन 2 एंड 2 to 4 पे सेट किया गया है। अनडाइजेस्टेड लाइन 1 पे, अनडाइजेस्टेड लाइन 1 पे है, लाइन 1 पे अनडाइजेस्टेड है 2 से लेकर के, अनडाइजेस्टेड लाइन 1 पे और 2 से लेकर के 4 तक जो है 2 to 4 तक, 2 to 4 तक क्या है दोस्त, डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसमें ये डीएनए का बेंड है, ये वाल है 1 2 3 4 वाल हुआ, ठीक है। डीएनए जो बेंड है वो लार्ज होगा नज़दीक में और स्मॉल होगा दूर तक, मतलब मुंगवा जो था, लड्डू जो था जिसको दीवार पे फेंके तो जो बड़का टुकड़ा था वो नज़दीक गिरा और छोटा टुकड़ा बहुत दूर तक जाती है, ठीक वैसे ही यहाँ पे डीएनए बेंड भी आया, लार्ज नज़दीक हुआ और छोटा जो था वो बहुत दूर तक गई, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये फिगर समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, नीट में सवाल पूछा जाता है यहाँ से और आगे पूछा भी गया है। चलिए देखिए ये लाइन को देखिएगा, डीएनए विथ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड, डीएनए जो होगा एक कंपाउंड के साथ होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड कहेंगे, फ्लो बाय एक्सपोजर टू यूवी अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रेडिएशन कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में हम लोग प्योर डीएनए फ्रेगमेंट को देख नहीं पाएंगे, एंड विदाउट स्टेनिंग, बिना स्टेनिंग का, यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज, आप इसको किस में देखेंगे तो वाइट ऑरेंज कलर में देखेंगे, कलर बेंड ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड में ये पूछा जाएगा कौन सा कंपाउंड है, तो इथिडियम ब्रोमाइड लिए, उस इथिडियम ब्रोमाइड स्टेंट में एक्सपोज करेंगे यूवी लाइट पे तो डीएनए कैसा दिखाई देगा दोस्तों, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर 9.3 में दिया गया है, ये फिगर जो 9.3 इसी में दिया गया है। द सेपरेटेड बेंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम एग्रोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेपरेट जो होगा, सेपरेटेड बेंड ऑफ डीएनए का सेपरेटेड बेंड कट आउट फ्रॉम किसके थ्रू कट करेंगे दोस्तों, एग्रोज जेल से कट करेंगे, और एक्सट्रेट किस में करेंगे तो जेल पीस में, ये एक्सट्रेट फ्रॉम जेल पीस से एक्सट्रेट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप फिर से क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए क्लोनिंग वेक्टर, और इस पैराग्राफ से 2010 में, 2009 में, 1999 में, 1994 में, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, ठीक है। तो चलिए इतना का हम लोग जो अंडरलाइन पार्ट है उसको देखते हैं जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। यू नो डाइट, आप जानते हैं, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए। आप जानते हैं कि प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज जो होगा इसके पास एबिलिटी है रेप्लिकेशन का विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंटली, बैक्टीरियल सेल में इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करे, कंट्रोल ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए, और ये किसको कंट्रोल करेगी तो क्रोमोजोमल डीएनए को कंट्रोल करेगी। और इस एक लाइन से नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछा गया, तो इसको याद रखना। अगला लाइन देखिए, इफ यू आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विथ बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड डीएनए, अगर आप इसके लिए एबल होंगे, एलियन पीस ऑफ डीएनए को का लिंक करवाएंगे किसके साथ, तो बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिक डीएनए के साथ जब हम लोग लिंक करवाएंगे, वी कैन मल्टीप्लाई इट नंबर, हम लोग इसके नंबर से मल्टीप्लाई नंबर इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। देखिए
बी कैन मल्टीप्लाई, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इट नंबर, इसके नंबर किसके इक्वल होगा, तो कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज के कॉपी नंबर के इक्वल ये से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। यही बात दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिर से इसको वीडियो को रोक करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ जो देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। चलिए एक एक लाइन को देखते हैं जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाएगा। द फ्लोइंग आर फीचर डाइट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू वेक्टर। क्लोनिंग को किस में फैसिलिटेट करवाएंगे, वेक्टर में फैसिलिटेट करवाएंगे। फीचर दिया गया है। तो पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको ओराई साइट भी कहेंगे। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर, और यहाँ से देखिए नीट में क्वेश्चन पूछा गया है सेलेक्टेबल मार्कर से। इन एडिशन टू ओराई द वेक्टर रिक्वायर्ड अ सेलेक्टेबल मार्कर। इसमें वेक्टर किसके क्या रिक्वायर करेगी, सिलेक्टेबल मार्कर को रिक्वायर करेगी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज होगा। ठीक है, ये लाइन देखिए यहाँ से, द जीन इनकोडिंग रेसिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक। जीन इनकोडिंग करेगा किसके रेसिस्टेंस, कौन रेसिस्टेंस के लिए, किसके लिए, तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरा फिनिकॉल एंड टेट्रासाइक्लिन एंड केनामाइसिन, इसके लिए क्या करेगा, इनकोडिंग करेगा ये जीन। इनकोडिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, कौन कौन एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन, क्लोरा फिनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन एंड केनामाइसिन, ये एंटीबायोटिक हुआ। इसके लिए ये इनकोडिंग करेगा, रेसिस्टेंस इनकोडिंग करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देख रहे हैं ना 2022 में, फिर 2019, 2017, 2021, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है इस लाइन से। ये जो आप फिगर देख रहे हैं 9.4, इस फिगर को, ये फिगर को अगर आप इम्पोर्टेंट कहेंगे तो इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। इसको मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर कहिए, क्योंकि नीट में धड़ल्ले से सवाल यहाँ से पूछा जाता है। क्लोनिंग साइट को चलिए देखते हैं। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए का लिंकिंग का जो ऑर्डर होगा, द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रीफेबली सिंगल रिकॉग्निजेशन साइट फॉर कॉमन यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कॉमन यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ये होगा। ठीक है, ये फिगर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। इस फिगर में जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है इसको चलिए देखते हैं। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322, ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर जिसका नाम क्या है, तो PBR322, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, शोविंग रेस्ट्रिक्शन साइट को शो करेगा। वो रेस्ट्रिक्शन साइट कौन होगा, तो हिंड 3 होगा, इको R1 होगा, बाम H1 होगा, साल H1 होगा, PUU2 होगा, PS1 होगा एंड क्ले 1 होगा। ये सब क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन साइज है। फिगर में देख लीजिए, हिंड 3 देखिए, ये हिंड 3 देखिए, हिंड 3 देख लिए। उसके बाद इको R1 देखिए, इको R1 देखिए, ये देखिए इको R1। फिर उसके बाद देखिए बाम H1, ये बाम H1 देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, साल 1, तो साल 1 देख लीजिए, साल 1 देखिए। उसके बाद PU2 देखिए, ये PU2 है, PU2 दिया गया है, PU2 देखिए। ठीक है, उसका PST1 देखिए, PST1 देखिए। उसका PST1 CLA देखिए, क्ले 1 देखिए यहाँ। तो ये सब क्या है दोस्त, तो ये सब है रेस्ट्रिक्शन साइट है। ये क्या है दोस्त, रेस्ट्रिक्शन साइट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें दिया गया, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए ओराई एंड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन में कौन आएगा, तो एम्पिसिलिन R और टेट्रासाइक्लिन R आएगा। ठीक है, ये है रेस्ट्रिक्शन जीन और रेस्ट्रिक्शन साइट, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन जीन, रेसिस्टेंट जीन में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। देखिए एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे दिया गया है। तो
टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन आएगा, तो बाम H1 और साल 1 आएगी। एम्पिसिलिन में कौन आएगा, PST1 और PUB1 आएगा। तो ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रूप दिया गया है और यहाँ पे ओराई दिया गया है। ये इसको लिख करके याद कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रोप कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्विंग इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये जो रोप है, ये जो रोप आप देख रहे हैं, ये रोप ये कोड करेगी किसके लिए, कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्विंग द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। जो प्रोटीन प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होगा उसके लिए कोड करेगा कौन, तो रोप। ये फिगर से सारा सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना टाइम यहाँ पे दिए, इसको याद रखिएगा। अगला एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, ये लाइन से भी धड़ल्ले से सवाल पूछा जा चुका है। 2013 देखिए, 18 देखिए, 15 देखिए, 9 देखिए, 2006 देखिए, 2003 देखिए और 1998 ईस्वी देखिए। तो बहुत बार सवाल पूछा गया है। एक एक लाइन का मीनिंग समझते हैं। यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाइट ब्लू कलर कॉलोनी। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस से ये गिव क्या देगा, तो ब्लू कलर कॉलोनी देगा। ब्लू कलर क्या देगा, कॉलोनी देगा। इफ द प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, अगर प्लाज्मिड बैक्टीरिया में इंसर्ट नहीं करेंगे उस समय ये क्या देगा, ब्लू कलर देगा। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसका रिजल्ट क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा। ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा। एंड द कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, अगर कॉलोनी कोई भी कलर को प्रोड्यूस नहीं करेगी, डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। दिस आर आइडेंटिफाई द रिकमाइनेंट कॉलोनी, और ये किसको आइडेंटिफाई करेगी, तो रिकमाइनेंट कॉलोनी को आइडेंटिफाई करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, क्लोनी जीन में वेक्टर, प्लांट और एनिमल में क्लोनी जीन का वेक्टर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन ऑफ पैथोजेन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ DNA नोन एज tDNA। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम जो होगा ये पैथोजेन का काम करेगा, किसमें, तो सेवरल डाइकोट प्लांट में ये किसका काम करेगा, पैथोजेन का काम करेगा। ये डिलीवर करेगा पीस ऑफ DNA, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, tDNA, जिसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्त, tDNA कहेंगे। टू ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर, ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करवा देगा नॉर्मल प्लांट सेल को, किसमें दोस्तों, ट्यूमर में। एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजेन, और ये जो ट्यूमर है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करवाएगा किसको, तो केमिकल को। किसके लिए रिक्वायर के लिए, तो पैथोजेन के लिए जो रिक्वायर होगा उसके लिए ये केमिकल को रिक्वायर करेगी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम। ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ सेवरल डाइकोट प्लांट में ये पैथोजेन का काम करेगा, ठीक है। और जिसमें tDNA, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, tDNA कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से धड़ल्ले से सवाल पूछा गया तो इसको याद रखना है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक दिया गया है रिकम्बाइनेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकम्बाइनेंट DNA, ठीक है। और यहाँ तक अगर आ गए होंगे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई का सपोर्ट के लिए 10 लोगों तक इसको ट्रांसफ़र कीजिए। तो चलिए ट्रांसफ़र भी कर दिए होंगे और आ जाइए मेरे साथ, बिना टाइम बर्बाद किए हुए टॉपिक की ओर रिटर्न हो जाते हैं। ये जो देखिए माइक्रो इंजेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है नीट में, ठीक है। इतना लाइन को देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में मार्किंग कीजिएगा। माइक्रो इंजेक्शन रिकम्बाइनेंट DNA इज डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। देखिए माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, रिकम्बाइनेंट DNA जो होगा, रिकम्बाइनेंट DNA को हम लोग डायरेक्टली इंजेक्टेड करेंगे, किसमें, तो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे। इन अनदर मेथड, दूसरे मेथड में सुइटेबल फॉर प्लांट, ये प्लांट के लिए दूसरे मेथड में
सुटेबल होगा। सेल इज बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। हाई वेलोसिटी में माइक्रो पार्टिकल, किसके माइक्रो पार्टिकल? तो गोल्ड एंड टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल को हाई वेलोसिटी में बम्बार्ड करवाएंगे। कोटेड विथ, कोटेड जो होगा मतलब ढका होगा, विथ डीएनए इन अ मेथड नोन एंड बायोलिस्टिक और जीन गन। इस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे? बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड भी कहेंगे, जिसमें हाई वेलोसिटी में माइक्रो पार्टिकल्स, किसके माइक्रो पार्टिकल्स? गोल्ड और टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स को बम्बार्डेड करवाएंगे। किस पे? तो जिस डीएनए कोटेड होगा उस पे, डीएनए विथ कोटेड, जिसको हम लोग बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड भी कहेंगे। 2012 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए का आइसोलेशन जेनेटिक मटेरियल का। ये जो फिगर देख रहे हैं, फिगर पहला देखिए, ये देखिए, ये देख लिए फिगर। उसके बाद अगला देखिए, दूसरा देखिए, ये देखिए, ये देखिए फिगर में दिया डीएनए दैट सेपरेटेड आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। स्पूलिंग के द्वारा डीएनए को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक एक लाइन का मीनिंग हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहां से देखिए, डीएनए इज इनक्लोज्ड विथ द मेम्ब्रेन। डीएनए इनक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन। वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज। हम लोग यहाँ पर ब्रेक करेंगे और सेल को ओपन करेंगे एंड रिलीज करवाएंगे। डीएनए अलोंग विथ अदर माइक्रो मॉलिक्यूल सच एज आरएनए। डीएनए जो होगा अलोंग विथ दूसरे माइक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड आल्सो लिपिड। डीएनए अलोंग करेगा किस? दूसरे माइक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि आरएनए के साथ, प्रोटीन के साथ, पॉलीसेकेराइड एंड आल्सो लिपिड के साथ में। दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल एंड प्लांट और एनिमल सेल। हम लोग ये अचीव कब प्राप्त करेगा? जब इसको बैक्टीरियल सेल से, प्लांट सेल एंड एनिमल टिश्यू के साथ हम लोग क्या करेंगे? ट्रीट करवाएंगे विथ एंजाइम सच एज, जैसे बैक्टीरिया के साथ लाइसोजाइम का ट्रीट करवाएंगे, प्लांट सेल के साथ सेलुलोज का, और फंगस के साथ काइटिन का क्या करवाएंगे? ट्रीटमेंट करवाएंगे, तब ये प्राप्त होगा। ठीक है, अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव्ड बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफाइड डीएनए। दूसरे मॉलिक्यूल को हम लोग रिमूव करवाएंगे, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करेंगे। अप्रोप्रिएट क्या करेंगे दोस्त? इसमें ट्रीटमेंट करेंगे एंड प्यूरिफाइड डीएनए को प्यूरिफाइड करवाएंगे। अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। प्रेसिपिटेट करवाएंगे किसके बाद? तो चिल्ड इथेनॉल। इसके बाद हम लोग प्रेसिपिटेट करवाएंगे और एडिशन करेंगे किसके साथ? तो चिल्ड इथेनॉल के साथ। यहाँ से भी किसके साथ करेंगे? चिल्ड इथेनॉल। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 21 में, 19 में और 13 में क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंसर्टेड यूजिंग पीसीआर, मतलब पॉलीमरेज चेन के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से देखेंगे। ये जो फिगर देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। तो देखिए इस फिगर में जो स्टेप लिया गया है ये 3 स्टेप है। सबसे नीचे देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम लोग पीसीआर भी कहेंगे। इच साइकिल हैज़ 3 स्टेप। प्रत्येक साइकिल में कितना स्टेप होगा दोस्त? तो 3 स्टेप होगा। पहला को बोलेंगे डीनेचुरेशन, जो देखेंगे। फिर दूसरा है प्राइमर एनिलीन और तीसरा एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। 3 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 21 में, 18 में और 12 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस स्टेप को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए रीजन ऑफ एम्प्लीफाइड का हम लोग रीजन देखेंगे। रीजन ऑफ एम्प्लीफाइड, ये रीजन ऑफ एम्प्लीफाइड है, ये दोनों रीजन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जिसमें डबल स्टेंटेड डीएनए है, जिसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे दिया गया है। जब हम लोग इसको हीट करेंगे, क्या करवाएंगे दोस्त? हीट करवाएंगे। पहला स्टेप को डीनेचुरेशन बोले थे। इसमें जब हीट करवाएंगे, यहाँ से देखिए ये टूट करके हट जाएगा, ऊपर वाला पार्ट ऊपर रह जाएगा, नीचे वाला पार्ट नीचे। 3 प्राइम टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसमें प्राइमर एनिलीन करवाएंगे, ठीक है।
ये दूसरा स्टेप देख लिए, 5' to 3' और 5' to 3' है, ठीक है, ये देख लिए। उसके बाद अगला स्टेप में देखिए डीएनए का पॉलीमरेज करवाएंगे, टेक पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के हेल्प से डीएनए क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज करवाएगा। इसमें टैग पॉलीमरेज और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का यूज होगा, ठीक है, टैग पॉलीमरेज में डीएनए का पॉलीमरेज करवाएंगे उसमें। फिर अगला देखिएगा एक्सटेंशन करवाएंगे, क्या करवाएंगे दोस्त, एक्सटेंशन, क्या करवाएंगे, एक्सटेंशन करवाएंगे। एक्सटेंशन में ये देखिए एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन ये प्रोसेस है 5' to 3', 5' to 3', यहाँ पे 5 to 3 एंड 5 to 3 हमेशा पढ़ेंगे। और ये साइकिल कितना बार करेंगे, तो 30 टाइम साइकिल चलाएंगे। कितना टाइम साइकिल चलाएंगे, 30 टाइम। तो ये एम्पलीफाइड हो जाएगा, जो एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम होगा, 1 बिलियन टाइम होगा एम्पलीफाइड। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको याद रखिएगा। इसमें स्टेप है डीनेचुरेशन, फिर प्राइमर एनिलीन और एक्सटेंशन करवाए हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लाइन देखिए, इस लाइन से नीट में सवाल पूछा गया है 4 बार, 2021 में, 2021 में, 20 में, 16 में एंड 12 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से देखेंगे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो होगा किससे आइसोलेटेड होगा दोस्तों, बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो थर्मस एक्वेटस है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज विच रिमाइंस एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या होगा, एक्टिव होगा। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो होगा हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव होगा। इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो इंड्यूस करेगा, किसको इंड्यूस करेगा, तो डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करेगी, ये इंड्यूस करवाएगा हाई टेम्परेचर पे। यह हाई टेम्परेचर पे भी दोस्त एक्टिव होगा। इसीलिए ये कहाँ से निकलती है, कौन सा से, तो बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो थर्मस एक्विटस नाम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला टॉपिक देखिए इंसर्शन ऑफ रिकम्बाइनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म। होस्ट सेल या ऑर्गेनिज्म में हम लोग रिकम्बाइनेंट डीएनए का क्या करवाएंगे दोस्त, तो इंसर्शन करवाएंगे। इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, यहाँ से देखेंगे इफ अ रिकम्बाइनेंट डीएनए ब्रिंग जीन फॉर रेसिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक। अगर ये जो है रिकम्बाइनेंट डीएनए ब्रिंग करेगा जीन, कौन सा जीन के लिए, फॉर रेसिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल में एम्पिसिलिन, इट ट्रांसफर इनटू ई कोलाई, इसको ट्रांसफर किस में करेंगे, तो ई कोलाई सेल में। द होस्ट सेल बिकम ट्रांसफर्ड इनटू एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन। तो क्या होगा, होस्ट सेल ट्रांसफर हो जाएगा किस में, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस सेल में ये ट्रांसफर हो जाएगा। अगला लाइन देखिए ड्यू टू एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन के कारण वन इज एबल टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म सेल इन प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन इन दिस केस इज कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन इस केस में क्या होगा, किसकी तरह काम करेगा, तो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा पैराग्राफ। अगला टॉपिक है ऑब्टेन द फोरेजिन जीन प्रोडक्ट। फोरेजिन जीन प्रोडक्ट का हम लोग ऑब्टेन करवाएंगे। तो यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देखते हैं हर एक लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए ए स्मॉल कल्चर कैन नॉट इल्ड अप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब छोटा कल्चर होगा, स्मॉल कल्चर जो होगा, छोटा कल्चर, ये अच्छा इल्ड, जितना इल्ड हमको चाहिए क्वांटिटी में, उतना प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करेगी। टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करवाने के लिए द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर वेयर लार्ज वॉल्यूम, हम लोग डेवलप करवाएंगे बायोरिएक्टर जिसका वॉल्यूम क्या होगा, लार्ज होगा। 100 से लेकर के 1000 लीटर इसका होना चाहिए, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी प्रोसीड वाच रिक्वायर्ड। मतलब ज़्यादा देखिए, अगर छोटा कल्चर होगा, छोटा
क्वांटिटी का होगा तो बढ़िया यील्ड नहीं मिलेगी। इसके लिए अगर बढ़िया यील्ड आपको प्राप्त करना है तो बायोरिएक्टर का साइज वॉल्यूम को भी बढ़ाना पड़ेगा। कितना वॉल्यूम होना चाहिए? तो 100 से लेकर के 1000 लीटर वाले कल्चर का प्रोसीड करवाना पड़ेगा। यही बात इसमें दिया गया है। ये जो फिगर दिया गया है 9.7 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें ए है और ये बी है। ठीक, फिगर नंबर स्मॉल स्ट्राइटेड टैंक बायोरिएक्टर ए है और बी जो है सब स्प्रेगेड स्ट्राइगेड टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टराइल एयर बबल आर स्प्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला फिगर देखिए, सबसे पहले पहला फिगर देखेंगे। नामांकित चित्र पूछा जा सकता है, मतलब कौन कौन क्या है वो। तो सबसे ऊपर देखिए मोटर लगा हुआ है, ये जो देख रहे हैं ये मोटर है। ये जो है ये छतरी नुमा है, फॉर्म ब्रेकर है। इस क्या बोलेंगे? फॉर्म ब्रेकर बोलेंगे। ये जो प्लेट है इसमें लगा हुआ फ्लैट ब्लेडर एम्पलीफायर है, इम्पेलर है, फ्लैट ब्लेडर इम्पेलर। ये है कल्चर बोथ, इसको घुमाएंगे, ये जो मोटर चलेगी तो ये घूमेगा, ये जब घूमेगा तो फोम बनेगा यहाँ पे। ये स्ट्राइल एयर है, ये क्या है दोस्त? यहाँ पे स्ट्राइल एयर होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये इसको बोलेंगे स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन। उसके बाद ये जो ऊपर है एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, यहाँ से पीएच कंट्रोल करेंगे एसिड बेस के लिए। तो ये है मोटर, इसको जब हम घुमाएंगे तो फोम ब्रेकर यहाँ पे है। उसके बाद ये जो फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर है, उसके बाद ये कल्चर ब्रोथ है, स्ट्राइल एयर है, स्टीम फॉर स्ट्राइलेशन है, उसके बाद एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल के लिए। सबका नामांकित चित्र दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ऊपर से, ये घड़ी नुमा है, यहाँ पे कांटा है, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। सो सारा बातें यहाँ पे दिया गया है। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा फिगर देखिएगा, ये छोटा था, कल चलिया गया था, और ये जो फिगर देख रहे हैं ये बड़ा है। अगर बढ़िया यील्ड लाना है तो बड़ा होना चाहिए। इसमें 100 से लेकर के 1000 लीटर वॉल्यूम दिया गया है, जिसमें ये जो पार्ट देख रहे हैं ये गैस इंट्रेनमेंट है, गैस इंट्रेनमेंट है, याद रखिएगा इसको, ये गैस इंटरमेंट है। ठीक है, उसके बाद ऊपर का देखिए इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र। ऑक्सीजन ट्रांसफ़र के लिए ये सरफेस एरिया को क्या करती है दोस्तों? इंक्रीज करती है। सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करेगी। बबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बबल को ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया। ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया में बबल को ड्रामेटिकली क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये लार्ज टैंकर है, ये देखिए घुमा रहे हैं इस तरह से, इसको ऐसे करके घुमाएंगे, ऐसे करके क्या करेंगे? घुमाएंगे। ये बड़ा टैंक है, इसमें 100 से लेकर के 1000 लीटर तक आ सकती है। तो ये नामांकित चित्र भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है उसको भी चलिए देख लेते हैं। स्टेराइल टैंकर रिएक्टर, स्टेराइल टैंकर रिएक्टर जो होगा इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और विथ कर्व्ड बेस। देखिए यहाँ पे कर्व्ड बेस है ना, कर्व्ड बेस, इसमें क्या होगा? यूजुअली सिलेंड्रिकल होगा और बेस कैसा होगा? तो कर्व्ड होगा। कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। इसमें क्या, जो किसको फैसिलिटेट करवाएगा? तो रिएक्टर कंटेंट को मिक्सिंग करने में फैसिलिटेट करवाएगा। द स्टेराइल फैसिलिटेटर इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन एबिलिटी, ये मिक्स करेगा और ऑक्सीजन एबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, पूरे बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन की एबिलिटी को प्रोवाइड करवाएगी, ऑक्सीजन अवेलेबल करवाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्टेराइल टैंकर रिएक्टर जो होगा सिलेंड्रिकल होगा और कर्व्ड इसका बेस होगा। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन, द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन का जो ये प्रोसेस है, विच आर कलेक्टिवली रिफर टू एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। कलेक्टिवली इसको क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहेंगे। किसको? तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन को 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 17 में और 10 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं ये याद रखिएगा। तो यहाँ से चैप्टर खत्म हो गई। ये समरी पॉइंट से भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से दिस की प्रोसेस इज कॉल्ड रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिकम्बाइनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहेंगे और उसी को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग भी
कहेंगे। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। इस प्रोसेस में किसका यूज करेंगे? तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का हम लोग यूज करेंगे, डीएनए लाइकेशन का यूज करेंगे और भी ढेर सारा प्रोसेस का हम लोग यूज करेंगे। अगला लाइन देखिए, लार्ज स्केल प्रोडक्ट इन्वॉल्व यूज ऑफ बायोरिएक्टर। लार्ज स्केल प्रोडक्ट में हम लोग किसका यूज करेंगे? तो बायोरिएक्टर का यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज के क्लास में जितना भी बातें बताया गया होगा समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो करीब 1 घंटा के आसपास में आपको रिवीजन करवाया गया है, इसको बनाने में कई वर्षों का एक्सपीरियंस और कितना ज़्यादा मेहनत किया गया होगा आप सोच करके देखिए। एनसीईआरटी का कौन कौन लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके हेल्प कीजिए। और इस वीडियो को एक बार नॉर्मल स्पीड पे देख लीजिए, फिर 2-3 बार इसको 2x पे देख लीजिएगा स्पीड बढ़ा करके, तो परमानेंट मेमोरी में आपके परमानेंट मेमोरी में इसके सारे कंसेप्ट फिट हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से, इस लेक्चर से बाहर एक भी क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा जाएगा। तो बस बिलीव के साथ इसको पढ़िए और देखिएगा, नीट एग्जाम के बाद मैं खुद ही इसका प्रूव्ड दूंगा। तो तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।